ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री शिवपुराणे नमः। अथ दशमोऽध्याय। नारद उवाच। ब्राह्मणविधे महाभाग धनस्त्वं शिवसत्रिधि कथितिं सुचरित्रं ते शङ्करस्य परात्मन निजाश्रमे गते कामे सगणे सर्तो तत् किमासीतिकं कार्षिस्त्वं न तच्चरित्रं वदाधुना। ब्रह्मोवाच। शृणु नारद सुप्रीत्या चरित्रं शशिमूलिना यस्य श्रवणमात्रेण निर्विकारो भवेत्तर निजाक्षरमं गते कामे परिवारसमन्विते यद्बभूव तदा जातं तच्चरित्रं निबोध मे। नष्टो भूत्रारदं मदो विस्मयो मे हृदि निरानदस्य च मुने पूर्णनिजमनोरथे अशोचं बहुधा चित्ते गृहीयातस्कथं स्त्रियं निर्विकारो जितात्मा स शङ्करो योगतत्पर इत्थं विचार बहुधा तदाहं विमदो मुने हरिं तं सोऽसमरं भक्त्या शिवात्मानं सवेदम् अस्तवं च शुभस्तोत्रे दिनवाक्यसमन्विते तच्छ्रुत्वा भगवानाशु बभूवाविहि मे पुरा चतुर्भुजो विनन्दाक्ष शर्पच्छाकदाधर लस्तपीतपटश्याम तनुर्भद्र प्रियो हरि तं दृष्ट्वा तादृशमहं सुषडयं मुहुर्मुहुम् अस्तवं च पुनः प्रेम्णा बाष्पग्रदया गिरा हरिराकर्ण्य तत्स्तोत्रं सुपस्त्र उवाच मां दुःखहा निजभक्तानां प्रहाणां शरणं गतं हरिरुवाच विधे प्रहान महाप्राज्ञ धनस्त्वं लोककारक किमर्थं समरं मेघ कृतं च क्रियते नुति किं जातं ते महददुःखं मद्गृहे ददधाधुना शम्यष्यामि तत्सर्वं नात्र कार्य विचारिणा। ब्रह्मोवाच इति विष्णोर्वच श्रुत्वा किचिदुच्छ्वासस्थितान् उवाचं विच्छनं विष्णुं प्रणमय सुकृताञ्जलि देवदेव रमानाथ मध्वार्थाम शृणु मानद श्रुत्वा च करुणां कृत्वा हर दुःखं शमावह
रुद्रसम्मोहनार्थं हि कामं प्रेषितवानहं परिवारयुक्तं विष्णो समरं धुमार्णवम् चक्रस्ते चकुर्स्ते विविधोपायान् निष्फला अववक्षते नाभवत्तस्य सम्मोहो योगिनः समदर्शिनः इत्याकर्ण्य वचो मे स हरिम्राप्राह विस्त्रमत विज्ञाताखिलदो ज्ञानी शिवतत्त्वविशारद विष्णुर्वाच कस्माद्वेदो तो रीतिमितस्त्वं जाता पितामह सर्वं विचार्य सुधीर्या प्रहान सत्यं हि तद्वत् ब्रह्मोवाच शृणुतात चत्रित्रं तत् तव माया विमोहिनी तद्धीनं जगतः सर्वं सुखदुःखादितत्परं ययेव प्रेषितक्षाहं पापं कर्तुं समूर्खत आसं तच्छृणु देवेश वदामि तव शासनात् सृष्टिप्रारम्भ समये दशपुत्रा हि जगृहे दशाघासत्तनया चैका वाग्भवापति सुन्दरी धर्मो वर्ष स्थलात् कामो वंशो नयोऽपि देहत दाता सत्र सुतां दृष्ट्वा मम मोहो भवद्वरे कुदृष्ट्या तां संद्राक्षं तव माया विमोहित ततक्षात्वतर आगत्य माम सुतानपि धिकारं कृतवान् सर्वना निजं मत्वा परप्रभु ज्ञानिनं योगिनं नाथ भोगिनं विजिते निद्रियम् पुत्रो भूत्वा ममं हरे नन्दिं मामं च समक्षत इति दुःखं महन्मेहि ततुत्रं तव सत्रिधो गृह्णीयाद्घधिपत्नीं स वां सुखी नष्टदुःखधी अधदग्ध्रं समायात शरणं तव केशव इत्याकर्ण्य वचो मे हि ब्रह्माणो मधुसूदन विहस्य मामं द्रुतं प्राह हर्षयन् भवकारकं विष्णुर्वाच विधे श्रीरुहि मध्वाक्यं सर्वं भ्राम्निवारणं सर्वं वेदागमादीनां समामन्तं परमार्थत महामूढमिति क्षाद्घ सजातोऽसि कथं विधे वेदवत्रापि निखिल लोकर्ता हि दुर्मति जर्तामति
तयज्ज मन्दात्मन् कुरु तवं नेदृशं मत्तिं किं ब्रुवन्त यखिला वेदा तस्तस्मरसद्धिया रुद्रं जानासि दुर्बधे सवसुतं परमेश्वरम् वेद्वक्त्रापि विज्ञानं विस्मृतं तेऽखिलं विधे शङ्करं समानयं मत्वा द्रोहं करोषिः सुबुद्धिर्विगता ते धाविभूता कुमति सत्ता तत्त्वसिद्धान्तमाख्यातं शृणु सद्बुद्धिमावह यथार्थविगमाख्यातं निगृह्य भवकारकम् शिव सर्वसवकर्ता हि भर्ता हर्ता परात्पर परब्रह्म परेष्वक्ष निर्गुणो नित्य एव च अनिर्दर्शयो निर्विकार परमात्मा द्वयो च युत अनन्तो अन्तकर स्वामी व्यापक परमेश्वर सृष्टिस्थिति विनाशानां कृति त्रिगुणगा भागी बभू ब्रह्मा विष्णु महेशाख्यो रजसत्त्व तमपर मायाभित्रो निरीहक्ष मायो माया विशारद सुगुणोऽपि स्वतन्त्रक्ष निजानन्दो विकल्पक आत्मा रामो हि निर्द्वन्द्वो भद्राधीन सुविग्रह योगी योगर्तो नित्यं योगमार्ग प्रदर्शक सर्वप्रहारी लोकेश सर्वदादीनवत्सल एतादृशो हि यस्वामी स्वपुत्रं मन्यसे हितम् ईदृशं त्यज कुर्यानं शरणं व्रज तस्य वे भज सर्वात्मना शम्भु सन्तुष्ट शम विधास्यति गृहीया शङ्कर पत्नीं विचारो हदि चेतव शिवामुक्षि क्षय सुत्प गुरु ब्रहाक्य शिवं समरन गुरु ध्यानं शिवया सत्वं काममुक्षिक्षय तं हृदि साचेत प्रसत्रा देवेशी सर्वं कार्यं विधास्यति कृत्वा वत्स्तारं सगुणा यदि यस्मान्नुषि शिवा कस्यचित् नया लोके सा तत्पत्नी भवेद् दधुवम् दक्षमाज्ञापय ब्राहास्तत्पर कुर्यात् तत्प्रयन्नत
तात्मुत्पादयुक्तं पत्नीं शिवर्थं भक्त्रितस्वत भक्त्राधीनो चतोक्तात् सुविज्ञेयो शिवा सेवक्षया स गुरो जातो पब्राहासव रूपिणो ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तत्क्षणं सेवेक्षं शिवं सस्मार सप्रभुं कृपया तस्य समप्राप्य ज्ञानमूर्च्छे च मां तत् विष्णुर्वाच विधे सम्भ्रपुरोत्रम् यत्त्वच्चन्नं शङ्करेण च प्रार्थितेन यदा वाप्यमुत्यपत्राभ्यां तदीक्षया विस्मृतं तव तत्सर्वं धन्यया शम्भवी परा तथा सम्मोहितं सर्वं दुर्विज्ञेया शिवं विना यदा हि सगुरो जाता सवेक्षया निर्गुरो शिव मामुत्पाद्य ततस्तवां च सवक्षत्या सुविहारकृत उपादिदेश तवां शम्भु ससृष्टिकार्यं तथा प्रभु तत्पालनं च मामं प्राहान् सोमस्तसूतिकरो व्यय तदा वामविषं सम्प्राप्तो सजली नतमस्तको भवतवमसि सर्वे शावतारि गुरोरुपगृक इत्युक्त्र प्रहस स्वामी विहस्य करुणानिवत दिवमुद्रिक्षय सुप्रीत्या नानालीला विशारद मद्रूपं परमं विष्णो ईदृशं ऋग्गतो विधे प्रघटी भविता लोके नामना रुद्रप्रकृतिर्त पूर्णरूप समे पूज्य सदा वां सर्वकामकृत लयकृत्कर्ता गुणाध्ययक्षो निर्विशेष सुयोगकृत त्रिदेव अपि मे रूपं हरपूर्णो विशेषत उमाया अपि रूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा सुतो लक्ष्मीनाम हरे पत्नी महापत्नी सरस्वती पूर्णरूपा सती नाम रुद्रपत्नी भविष्यति इत्युक्त्वान्त हृतो जाता कृपां कृत्वा महेश्वर अभूतां सुखिना वावां स्वस्वकार्यपरायणो संयं प्राप्य सत्स्त्री काववाम प्रहान् शङ्कर अवतीर्वण स्वयं
रुद्रनाम कैलास सनक्षय अवतीर्णा शिवा भूतस्या सा सती नाम प्रजेक्षर तदुत्पादन हेतोह्री यत्नोत कार्य एव वे इत्युक्त्वान्त त्रद्धे विष्णु कृत्वा स करुणां पराम् प्राप्तनुवाम प्रभूतं चाथ हृदिकं गतसत् संवत्सर इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे ब्रह्मा विष्णु संवादो नाम दशमोऽध्याय। अथ दशमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विधि महाभाग, शिवजी में आसक्त बुद्धि वाले आप धन्य हैं। आपने परमात्मा शिवजी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है। रति और मार्गणों के साथ कामदेव के अपने आश्रम में चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, उस चरित्र को आप सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम प्रेम पूर्वक शिवजी के चरित्र को सुनो, जिसे सुनने मात्र से पुरुष काम विकारों से रहित हो जाता है। परिवार के साथ जब कामदेव अपने आश्रम में चला गया, उसके बाद जो हुआ उसे तुम मुझसे सुनो। हे नारद, शिवजी में अपना मनोरथ पूरा होते न देखकर मेरे हृदय में आश्चर्य हुआ और मेरा घमंड नष्ट हो गया। मैं अपने मन में सोचने लगा कि निर्विकारी जितात्मा योग तत्पर शिवजी स्त्री का ग्रहण कैसे करेंगे। इस प्रकार बहुत विचार कर हे मुनि, मेरा घमंड समाप्त हो गया तथा अपने शरीर को देने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले हरि का मैंने भक्ति पूर्वक स्मरण किया। दीन वचनों से युक्त होकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा मैंने उनकी स्तुति की। उसे सुनकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। चतुर्भुज, कमल नयन, शंख पद्म तथा पीले वस्त्रों को धारण करने वाले सांवले शरीर वाले भक्तों के प्रिय हरि को उस प्रकार बार बार देखकर शरणागत वत्सल भगवान की मैंने पुनः प्रेम पूर्वक स्तुति की। अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले विष्णु भगवान उस स्तोत्र को सुनकर और ब्रह्मा जी को अपनी शरण में आया हुआ देखकर वे प्रसन्न होकर बोले। भगवान हरि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे महाप्रज्ञ, हे सृष्टिकर्ता, तुम धन्य हो। तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया और किस लिए यह स्तुति की? कौन सा महान दुख आ पड़ा है, मुझसे कहो, मैं उसे शांत करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर कुछ प्रसन्नमुख होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने कुछ कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, लक्ष्मीपति, सबको सम्मान देने वाले, मेरी बात सुनिए और सुनकर हमारे दुखों को दूर कीजिए और हमें सुखी कीजिए। हे विष्णु जी, मैंने वसंत तथा मार्गण सहित कामदेव को शिवजी के पास उन्हें मोहित करने के लिए भेजा था। उन्होंने भी अनेक उपाय किए, किंतु योगी तथा समदर्शी शिवजी के ऊपर वे सभी उपाय निष्फल रहे। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर शिव तत्व को जानने वाले ज्ञानी, विज्ञानी तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले चकित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे पितामह, किस लिए तुम ऐसा सोचने लगे? सद्बुद्धि पूर्वक सब विचार कर हे ब्रह्मा जी, सच सच मुझसे कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस चरित्र को सुनिए। आपकी माया सभी को मोहित करती है और उसी के अधीन यह सुख दुखमय संपूर्ण संसार है, जिसे आपकी माया द्वारा प्रेरित होकर मैं इस पाप को करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे देवेश,
आपकी आज्ञा से मैं उसे कहता हूं। सृष्टि के आरंभ में दक्ष आदि 10 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। छाती से धर्म, मन से कामदेव और देह से जो अनेक उत्पन्न हुए, वाणी से उत्पन्न उस कन्या को देखकर मैं मोहित हो गया। आपकी माया से मोहित होकर मैंने उसे कुदृष्टि से देखा। उसी समय शिवजी ने आकर मेरी और मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, परम प्रभु शिवजी ने हम सबको धिक्कार दिया और ज्ञानी, योगी, भोगी, विजितेंद्रिय मुझे भी अपमानित किया। हे हरि भगवान, मेरा पुत्र होकर शिव ने मेरे सामने मेरी निंदा की। इसका मुझे अत्यंत दुख है। यह मैंने आपके सामने कह दिया। हे केशव, वे यदि पत्नी का ग्रहण कर लें तो मेरे दुख दूर होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार के रचिता मुझ ब्रह्मा के वचनों को सुनकर भगवान मधुसूदन हंसकर मुझे प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने वाले वेद तथा शास्त्रों द्वारा अनुमोदित मेरी यथार्थ बात को तुम सुनो। हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण वेदों के वक्ता, संपूर्ण दृष्टि के रचयिता, तुम आज अत्यंत मूर्ख बुद्धि वाले कैसे हो गए हो? हे मूर्ख बुद्धि, तुम अपनी मूर्खता को छोड़ो। तुम ऐसा मत सोचो। संपूर्ण वेद क्या कहते हैं, सद्बुद्धि से उसे स्मरण करो। हे दुर्बुद्धि, तुम परमेश्वर रुद्र को अपना पुत्र समझ रहे हो। तुम वेद वक्ता हो, फिर भी तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान भूल गया है। शिवजी को सामान्य देवता मानकर तुम उनसे वैर कर रहे हो। तुम्हारी सद्बुद्धि समाप्त होकर आज तुम्हें दुर्बुद्धि आ गई है। वेदों में वर्णित कल्याणकारक तत्व रूप सिद्धांत का ठीक ठीक निर्णय करके मैं तुमसे कहता हूं, तुम शांतिचित्त होकर उसे सुनो। शिवजी ही सबके कर्ता, पालक तथा विनाशक हैं। वे ही पर से परे भी हैं। वे ही परब्रह्म, परेश, निर्गुण और नित्य हैं। अवर्णनीय, विकार रहित परमात्मा, द्वैत भाव से रहित, अच्युत, अनंत, अंतकर, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि, स्थिति तथा विनाश को करने वाले, तीनों गुणों से युक्त, विभु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों वही हैं और वे सत्व, रज, तम गुणों से परे हैं। माया से पृथक रहने वाले, निरीह, माया स्वरूप, माया करने में चतुर, सगुण होने पर भी स्वतंत्र, अपने में ही आनंदित रहने वाले तथा निर्विकल्प समाधि में स्थिर रहने वाले, अपने में ही रमण करने वाले, निर्द्वंद्व भक्त के अधीन रहने वाले, सुडौल शरीर वाले, योगी, सदा योग में तत्पर, योग मार्ग को दिखलाने वाले, सबके घमंड को दूर करने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, सदा दीनों के प्रति दया करने वाले, इस प्रकार के स्वामी हैं, उन्हें तुम अपना पुत्र समझते हो। ऐसी मूर्खता को छोड़ो, उनकी शरण में जाओ, सब प्रकार से शिवजी का भजन करो। प्रसन्न होने पर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारा यह विचार है कि शिवजी पत्नी का वरण करें, तो शिवा का ध्यान करके और शिवजी का स्मरण करते हुए तुम कठोर तप करो। अपने कार्य की सिद्धि के लिए हृदय में शिव का ध्यान करो। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। यदि शिवा सगुण अवतार लेकर इस संसार में किसी की कन्या होकर उत्पन्न होगी और वह निश्चित ही शिवजी की पत्नी होगी। हे ब्रह्मा जी, आप दक्ष प्रजापति को आज्ञा दीजिए, वह अपने घर में उसे पैदा करने के लिए यत्न पूर्वक तपस्या करें। हे तात, शिव और शिवा को भक्त के अधीन समझना चाहिए। पर ब्रह्म स्वरूपी ये दोनों अपनी इच्छा के सगुण रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उसने अपने प्रभु ईश का स्मरण किया और उनकी कृपा से ज्ञान को पाकर उन्होंने मुझे कहा, हे ब्रह्मा जी, उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों की प्रार्थना करने पर शिवजी ने जो कहा था उसका स्मरण करो। वह तुम्हें सब भूल गया। शिवजी की यह माया धन्य है, जिससे संपूर्ण संसार मोहित रहता है। उसे शिवजी के बिना कोई नहीं जान सकता। जब निर्गुण शिवजी ने अपनी इच्छा के सगुण रूप धारण किया, तब हम दोनों को पैदा कर अपनी शक्ति से विहार करने वाले
अव्यव सृष्टिकर्ता शिवजी ने तब तुम्हें सृष्टि करने की और मुझे उसका पालन करने की आज्ञा दी थी। तब हम दोनों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवजी के समीप जाकर यह कहा था कि आप ही सर्वेश तथा सगुण रूप धारण करने वाले हैं। ऐसा कहने पर विविध प्रकार की लीलाओं में कुशल दयालु आकाश की ओर देखकर प्रेम से बोले, विष्णु मेरा ही रूप है। इसी प्रकार ब्रह्मा से उत्पन्न होकर संसार में ये रुद्र नाम से प्रसिद्ध होने वाला भी मैं ही हूं। वह मेरा पूर्ण लयकर्ता, समस्त गुणों का स्वामी, निर्विशेष तथा सुयोगों को करने वाला, सबका पूजनीय है। ब्रह्मा विष्णु शिव मेरे ही रूप हैं। विशेषकर हर मेरा पूर्ण रूप है। इसी प्रकार उमा के भी 3 रूप होंगे। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और पूर्णरूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। विष्णु जी ने कहा, इतना कहकर सब पर कृपा करने शिवजी अंतर्धान हो गए। इस उसके बाद हम भी सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, कुछ समय बाद हम दोनों स्त्री सहित हो गए और शिवजी ने रुद्र नाम से कैलाश में अवतार लिया है। हे ब्रजेश्वर, अब तुम उनके उत्पन्न होने का प्रयत्न करो, जिससे शिवा नामक सती का जन्म हो। अत्यंत दया के साथ विष्णु जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। तब मैं अहंकार से मुक्त होकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव वाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में ब्रह्मा विष्णु संवाद नामक 10वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।